क्या सनी देओल के हाथ में बंधे काले धागे की वजह से फिल्म गदर 2 हुई है सुपर हिट? क्या सनी देओल की बहू दृशा आचार्य है अपने ससुर सनी देओल का लकी चार्म? क्या बहू दृशा आचार्य के घर में आने से बदल गई है पूरे के पूरे देओल परिवार की किस्मत? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। सनी देओल की फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही है। फैंस इस फिल्म पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नए नए इतिहास लिख रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सनी देओल ने अपनी इस फिल्म को हिट कराने के लिए 2 बड़े टोटके किए हैं। पहला टोटका, सनी देओल ने अपने हाथ में एक काला धागा बांधा है जिसकी वजह से ये फिल्म सुपर हिट हो गई है। और दूसरा टोटका है सनी देओल की बहू दृशा आचार्य। जी हाँ, सनी देओल की बहू दृशा आचार्य ही है अपने ससुर यानी सनी देओल का लकी चार्म। क्या है पूरी खबर वो बताने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सनी देओल की फिल्म गदर 2 को लेकर फैंस पागल हो रहे हैं। हर कोई इस फिल्म पर जमकर प्यार बरसा रहा है। ये फिल्म लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। हर किसी को इस फिल्म की कहानी बहुत पसंद आ रही है। सच कहें तो खुद सनी देओल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब उनकी फिल्म रिलीज होने वाली थी तो वो डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि उनकी ये फिल्म गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा अच्छी कमाई नहीं कर पाएगी, शायद फैंस को इतना खुश नहीं कर पाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म अब तक 300 करोड़ तक की कमाई कर चुकी है। आपको बता दें कि सनी देओल ने अपनी फिल्म गदर 2 को हिट बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और ये मेहनत उन्होंने 2 टोटके के जरिए की है। क्या है वो 2 टोटके, मैं आपको बताती हूँ। पहला टोटका, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि सनी देओल जब भी उन्होंने अपनी फिल्म का प्रमोशन किया या अपनी फिल्म की शूटिंग की, पूरे वक्त सनी देओल ने अपने सीधे हाथ में एक काले रंग का धागा बांधा था। अगर आपने नोटिस नहीं किया, अगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया तो तुरंत अभी सनी देओल की कोई भी गदर 2 की आप तस्वीर खोलिए और देखेंगे आप उनके हाथ में, सनी देओल के हाथ में एक काले रंग का धागा हमेशा रहता है। जी हाँ, सनी देओल एक काले रंग का धागा हमेशा बांध के रखते हैं और ऐसा कहा जाता है, जो खबरें हैं, जो रिपोर्ट्स है, उसमें कहा गया है कि सनी देओल और उनके पिताजी यानी धर्मेंद्र पाजी, इन दोनों ने मिलकर एक मन्नत मांगी थी और ये चाहते थे कि फिल्म गदर 2 सुपर हिट हो जाए। और फिर इस फिल्म को हिट बनाने के लिए ही सनी देओल ने अपने हाथ में काला धागा बांधा था। इस काले धागे का महत्व क्या है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल जिस पंडित ने काला धागा बांधा था सनी देओल के हाथ में, उन्होंने कहा था कि काला धागा आपके लिए 3 काम करेगा। पहला, आपको बुरे लोगों से बचाएगा। दूसरा, आपको बुरी नज़र से बचाएगा। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, आपको सफलता दिलाएगा। इसीलिए आपने जब भी देखा होगा सनी देओल जब भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने जाते हैं या फिर उन्होंने पूरी फिल्म गदर 2 की शूटिंग के दौरान भी अपने हाथ से वो काला धागा नहीं हटने दिया। पूरे वक्त सनी देओल के हाथ में वो काला धागा ज़रूर था। सनी देओल का पहला लकी चार्म है उनके हाथ का काला धागा, जिसकी वजह से फिल्म गदर 2 हो गई सुपर डुपर हिट। अब हम बात करते हैं सनी देओल के दूसरे लकी चार्म की और वो है उनकी बहू दृशा आचार्य। अब आप तो ये जानते हैं, जो सनी देओल के बेटे हैं करण देओल, उन्होंने जून के महीने में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दृशा आचार्य से शादी कर ली। दृशा आचार्य अब देओल परिवार की बहू बन चुकी है और सनी देओल ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर की लक्ष्मी, उनके घर की नई बहू यानी दृशा आचार्य जब से घर में आई है तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। दृशा आचार्य की वजह से ही, सनी देओल का ये खुद का बयान है कि दृशा आचार्य की वजह से ही उनकी फिल्म जो है वो सुपर डुपर हिट हुई है, क्योंकि जो उनकी बहू के जो पैर है वो बहुत ज़्यादा शुभ है, ऐसा खुद सनी देओल ने कहा। वैसे ये मानना पड़ेगा कि दृशा आचार्य के पैर बेहद शुभ है। आपको बता दें कि 43 साल बाद जो सनी देओल हैं, उनके भाई बॉबी देओल, उन दोनों ने मिलकर आहना और जो अपनी छोटी बहन है ईशा देओल, उनसे भी स्क्रीनिंग में मुलाकात की। आपको पता ही होगा, मैंने एक वीडियो बनाया था, इसी वीडियो से कुछ दिन आपने देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हेमा मालिनी ने सनी देओल के लिए पार्टी रखी। इस पार्टी में भले ही हेमा मालिनी नहीं आई, लेकिन उनकी दोनों बेटियाँ ईशा और आहना देओल आई और उन्होंने अपने भाई के साथ पार्टी बहुत इंजॉय की। और आपको बता दें, ये पहले कभी नहीं हुआ। पहले कभी सनी देओल ने ईशा और आहना को इस तरह से मीडिया के सामने पोज नहीं किया, मीडिया के सामने फ़ोटो नहीं खिंचवाई, लेकिन सनी देओल ने इस बार सब कुछ किया। ये कब हुआ? ये तब हुआ जब दृशा आचार्य उनके घर में आई और चीज़ें बदल गई। इसीलिए दृशा आचार्य को लकी चार्म कहा जा रहा है। और बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच में, क्योंकि उन्हें करण देओल की शादी में नहीं बुलाया गया था सनी देओल की तरफ से, तो जब हेमा मालिनी नाराज़ चल रही थी धर्मेंद्र से, तो उस वक्त भी जो सनी देओल की जो बहू है दृशा आचार्य, वो चोरी छुप के हेमा मालिनी से मिलने गई थी और उन्होंने हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच का झगड़ा खत्म कराया था। ऐसी खबरें भी आई थी। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, वो वीडियो भी मैंने बनाया था। तो कहीं ना कहीं दृशा आचार्य जो कि सनी देओल की बहू है, उनके घर में आने की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई है। आप ज़रा सोचिए,
जो हेमा मालिनी सनी देओल को पसंद नहीं करती थी, उसी हेमा मालिनी ने, और जो सनी देओल हेमा मालिनी को भी पसंद नहीं करते थे, उसी हेमा मालिनी ने सनी देओल की फिल्म गदर 2 की सक्सेस पार्टी रखी। और इस सक्सेस पार्टी में ईशा आ गई, आहना गई, सनी देओल गए, बॉबी देओल गए, और चारों जो सौतेले बच्चे हैं, सनी और बॉबी और ईशा और आहना, जो सौतेले बच्चे हैं, इन लोगों ने मिलकर तस्वीरें खिंचाई। ये कितनी बड़ी मूवमेंट है, ये कभी नहीं हो पाया। आपको बता दें कि देओल परिवार में कई शादियाँ हुई, सनी देओल की शादी हुई, बॉबी देओल की शादी हुई, जो बच्चे हैं करण देओल की शादी हुई। करण देओल की शादी में भी आपने देखा होगा, ना ईशा आई, ना आहना आई, ना ही हेमा मालिनी आई। सनी देओल की शादी में भी हेमा मालिनी, बॉबी देओल की शादी में भी हेमा मालिनी, इन सबको नहीं बुलाया गया। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो पूरा परिवार ये साथ आया होगा। ये पहली बार है जब ये पूरा परिवार साथ आया। ये सब जो देओल परिवार में बदल रही है चीज़ें, वो सिर्फ और सिर्फ बदल रही है त्रिशा आचार्य यानी सनी देओल की बहू है, जो उनके घर में आने की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि सनी देओल की जो फिल्म भी हिट हुई है, और सनी देओल खुद भी ये मानते हैं कि जो उनकी फिल्म हिट हुई है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे 2 वजह है। एक, जो उनके हाथ में अक्सर, आप कभी भी देखना, आप कभी भी सनी देओल की पिक डालेंगे गूगल में, आप सर्च करेंगे गदर 2 प्रमोशन, उनके हाथ में आपको एक काला धागा ज़रूर दिखेगा। ये काला धागा धर्मेंद्र पाजी और सनी देओल दोनों ने मन्नत मांगी थी, इसीलिए बांधा था। और धर्मेंद्र पाजी भी अपने बेटे की खुशी में बेहद खुश है। उन्होंने ट्विटर पे, जो हम ट्विटर कहते थे अब तो एक्स हो गया है, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र पाजी ने अपनी खुशी का इजहार किया है। उन्होंने गदर 2 का एक छोटा सा टेक्स्ट लिखा है, और नीचे सभी जिन लोगों ने फिल्म को हिट बनाया उनके लिए धर्मेंद्र पाजी ने थैंक यू कहा है। धर्मेंद्र पाजी ने कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने सनी देओल की फिल्म गदर 2 को इतना प्यार दिया, इतनी सारी शुभकामनाएं दी, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना दिया। तो धर्मेंद्र पाजी भी बेहद खुश है, सनी देओल भी बेहद खुश है, और सबसे खास बात है कि सनी देओल की जो सौतेली माँ है हेमा मालिनी भी बेहद खुश है। तभी उन्होंने अभी कुछ वक्त पहले ही, जो जैसे मैंने वीडियो में बनाया था, कि उन्होंने एक खास पार्टी सनी देओल की खुशी में रखी। भले ही उस पार्टी में हेमा मालिनी नहीं आ सकी, लेकिन उन्होंने ये पार्टी रखी और सबने इस पार्टी को बहुत एंजॉय किया। तो जिन लोगों को ये लग रहा है, जिन लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि फिल्म गदर 2 सिर्फ और सिर्फ अच्छी कहानी की वजह से हिट हुई है, ऐसा नहीं है। इस फिल्म के लिए 2 टोटके हैं। और आपको बता दूं, बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। चाहे RRR हो, बाहुबली, आप देख रहे हैं इतनी सारी साउथ की फिल्में, इतने सारे इफेक्ट डाल रहे हैं, इतना सारा पैसा लगा रहे हैं। और आपको बता दें, जो सनी देओल की फिल्म है गदर 2, उसका बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये फिल्म बहुत ज़्यादा महंगी नहीं बनी, 80 करोड़ इस फिल्म का बजट है, 80 करोड़ में इस फिल्म को बनाया गया। तो सोचिए, इतने कम बजट में फिल्म का सुपर हिट होना, जबकि 2001 में पहली फिल्म गदर आई थी, और अब ये पूरे ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 21-22 साल बाद ये दूसरी फिल्म आ रही है। तो ऐसे में फिल्म का हिट होना, जबकि खुद सनी देओल को उम्मीद नहीं थी, लेकिन सनी देओल ने 2 टोटके किए। एक हाथ में काला धागा बांधा, और दूसरा जो उनकी घर की बहू है त्रिशा आचार्य, वो कहीं ना कहीं सनी देओल के लिए उनका किस्मत बन के आई है, उनकी लकी चार्म बन के आई है। सनी देओल खुद कहते हैं कि मेरी घर की गृह लक्ष्मी, जो मेरी घर की बहू है त्रिशा आचार्य के आने से मेरी किस्मत बदल गई है। तो फिलहाल आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की कि कैसे सनी देओल के 2 टोटके काम कर गए, उनका काला धागा और उनकी बहू। फिलहाल आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और बॉलीवुड की मजेदार खबरों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।